रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर कई सवाल उठाए गए। सदस्यों ने विदेश सचिव से ट्रंप की भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता, कश्मीर समेत कई मुद्दों पर सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव ने अमेरिका के दखल से ही इनकार कर दिया है। विदेश सचिव ने साफ कर दिया कि ट्रंप के दावे सही नहीं है। सीजफायर द्विपक्षीय स्तर पर हुआ। विदेश सचिव ने समिति को यह भी बताया कि पाकिस्तान की ओर से परमाणु हमले की धमकी नहीं मिली। ये संघर्ष सिर्फ पारंपरिक युद्ध तक सीमित रहा। सीजफायर, मध्यस्थता, कश्मीर पर उठे सवाल को लेकर आज विदेश सचिव ने तमाम स्पष्टीकरण दिए हैं। ट्रंप के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने मध्यस्थता की थी, उसके बाद भारत पाकिस्तान में सीजफायर हुआ था। लेकिन अब ये साफ कर दिया कि द्विपक्षीय स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत की गई, जिसकी वजह से सीजफायर हुआ है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ ही हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, ट्रंप ने तो खुद ही ये बात मान ली थी कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं की है। अगर आपको याद हो, जो हाल फिलहाल उनका दौरा था उसमें उन्होंने बात मानी, तो फिर विदेश सचिव की तरफ से इसको क्लैरिफाई करने में इतना समय क्यों लग गया? हाँ, देखिए, क्योंकि जो संसदीय समिति चल रही है विदेशी मामलों की पार्लियामेंट में, उसमें जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या जो सीज फायर हुआ उसमें यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका कोई हस्तक्षेप रहा, तो विदेश सचिव की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि किसी भी तरीके का यूएस के प्रेसिडेंट का सीज फायर के अंदर कोई वायलेशन नहीं रहा है। दोनों ही देशों के डीजीएमओ की तरफ से जो है वो बातचीत हुई। पहला कॉल जो है पाकिस्तान की तरफ से आया, उसके बाद डीजीएमओ लेवल पर जो है बातचीत हुई और उसके बाद जो है ये तय किया गया सीज फायर को लेकर। वहाँ ये भी कहा गया कि इसमें किसी भी तरीके का किसी अन्य देश या यूएस का कोई इंटरवेंशन नहीं रहा। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी भी जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, देखिए, तमाम सवाल विपक्ष की ओर से भी उठाए गए। कई सवालों का जवाब यहाँ पर सरकार ने दिया, एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कई सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच अगर बातचीत हुई थी, डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई थी, उसके बाद सीज फायर हुआ है, तो उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। अब क्या आज की प्रेस वार्ता के बाद इन तमाम सवालों, इन तमाम प्रश्न चिन्हों पर विराम लग गया है? देखिए, यहाँ चार बड़ी बातें इस बैठक से आई हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक अभी भी चल रही है और जिस तरह से हिमांशु ने बताया, सबसे पहली दो टूक जो बात सामने आई है कि ये पूरा मामला बायलैटरल था। ट्रम्प साहब सेंटर स्टेज लेना चाहते थे तो उन्होंने सेंटर स्टेज ले लिया, कौन उनको क्या कहेगा। और ये पूरा मामला बायलैटरल था। दूसरी बात है कि जहां तक न्यूक्लियर थ्रेट की बात है कि क्या पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सिग्नलिंग की थी, उसको खारिज किया है विदेश सचिव ने सूत्रों के मुताबिक, और कहा है कि ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर रहा पूरे समय, ऐसी कोई न्यूक्लियर सिग्नलिंग पाकिस्तान की तरफ से नहीं रही। तुर्की को लेके महत्वपूर्ण बात कही है कि तुर्की से हमारे संबंध बहुत बेहतर कभी नहीं रहे और पाकिस्तान से हमारे संबंध 1947 से खराब, कभी अच्छे कभी खराब रहे हैं और आगे भी ये संबंध ऐसा नहीं लगता है कि बेहतर होने वाले हैं जिस तरह की परिस्थिति है। एक रियलिटी चेक विदेश सचिव ने दिया। इसके साथ ही जयशंकर साहब के बयान को लेकर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट फेज के बाद ये इंटिमेट किया गया था पाकिस्तान आर्मी को कि हमने टेरर एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट किया था और कोई सिविलियन या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं किया था। किसी भी समय हमने पहले नहीं सिग्नल किया है और जो बात कही जा रही है जयशंकर साहब के बारे में वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, उन्होंने वही बात दोहराई जो डीजीएमओ ने दोहराई। ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो